जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोचक तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, बात करूंगा पेंशन का मैसेज और कब होगी क्रेडिट, आखिर पीसीडीए ने क्या बोला, और 9 मार्च को घोषणा किसकी, चुनाव और आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, और एक्स सर्विसमैन के लिए प्रधानमंत्री की नई योजना उठाएं लाभ, इसका लेटर भी करूंगा आपके साथ शेयर। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। जैसा हम सभी जानते हैं कि हर महीने हमारे पास एक पेंशन का अर्ली वार्निंग मैसेज आ जाता है। उसमें यह स्पष्ट तरीके से लिखा रहता है कि आपकी इस महीने की बेसिक आपकी पेंशन कितनी है और डीए कितना है, टोटल पेंशन कितनी है, रिकवरी कितनी है और ये कब आपके खाते में जमा होगी। जैसा कि आ जाता है लगभग 22-23 के, आज हो गई 24 तारीख, अभी तक मैसेज नहीं आया और वैसे भी फरवरी 29 डेज की है। लेकिन दोस्तों जब बात हुई, इन्होंने कहा मैसेज आ जाएगा और पेमेंट फरवरी के लास्ट दिन यानी 29 फरवरी को आपके खाते में आपकी पेंशन 100% आएगी, इन्होंने कहा है। मैसेज का कहीं सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स है, खामी है, हो सकता है मैसेज आपका जैसे ही सही हो जाए आपके ईमेल पे आएगा या आपके एसएमएस में आ जाएगा। सब लोग कह रहे हैं हमारा मैसेज नहीं आया, तो मैं इसी जानकारी के लिए शेयर कर रहा हूं। अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया। परेशान होने की बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है कि कहीं पेंशन न रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पेंशन मैसेज आए या ना आए इस महीने, लेकिन आपकी लास्ट डे ऑफ फरवरी आपके पेंशन आपके खाते में 12, 12:30, 1 बजे तक जरूर आएगी। तो इस बात को लेकर के निश्चिंत रहें दोस्तों। अब मैं बात करता हूं 9 मार्च को घोषणा। जैसे मैं आपको एक न्यूज दिखा रहा हूं, उसमें 9 मार्च के बाद चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और 7 चरणों में चुनाव होने के आसार उन्होंने बताए। उन्होंने जो कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी कर ली और इसकी घोषणा होने वाली है। और जैसे इसके साथ चल रही है कि क्या डीए की घोषणा भी होगी, तो हाँ जी दोस्तों, खबर कह रही है न्यूज 18 7th पे कमीशन 4% डीए हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लाइकली इन मार्च। ये कल की खबर है शाम की, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अखबार क्या कह रहे हैं हम आपके साथ जानकारी। इन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया है। द 12-month एवरेज ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर स्टूड एट 392.83 एज पर दिस DADR इज गोइंग ऑन 50.28 ऑफ बेसिक पे। यानी उन्होंने कहा है कि 12 महीने का जो एनएन एवरेज निकाल लिया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, वो 392.58 है। इससे आपका डीए 50.28% बनता है, जो आपकी बेसिक पे और बेसिक पेंशन में जुड़ करके बढ़ेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सून गेट ए गुड न्यूज रिगार्डिंग देयर सैलरी of the under likely announce 4% DA hike in March 2024। उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्टों में जैसा हवाला दिया गया है कि मार्च में इसकी आपको घोषणा हो जाएगी। संभवतः नहीं, 100% घोषणा हो जाएगी और 100% कन्फर्म है कि 50% हो जाएगा, जैसे हम जानते हैं। अकॉर्डिंग ऑफ दिस ऑफिशियल डाटा 47.48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड 69.76 लाख पेंशनर। हाँ जी, केंद्रीय कर्मचारी कितने, 47.48 इतने लाख, लगभग 48 लाख, और लगभग 70 लाख आपके पेंशनर, इनको सीधा फायदा होगा और इसका एरियर भी पेड होगा, जैसे कि ये खबर कह रही है अखबार, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि इंपॉर्टेंट लेटर है, जरूर फायदा उठाएं। और ये 8 फरवरी का है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पुनर्वास निर्देशालय यानी डीजे, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट की तरफ से जिला सैनिक कल्याण हर एक के लिए दिया है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना PMBJP विद स्पेशल इंसेंटिव फॉर एक्स सर्विसमैन। अब इसमें क्या क्या दिया है और उसकी क्या साइड है, मैंने जाके DJR की साइट पे भी आपको लिंक दिया है, आप जाके सारी चीज देख सकते हो। इट इज इंटीमेटेड दैट DGR हैज लॉन्च प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना with special incentive of ex-servicemen, collaboration with Pharmaceutical and Medical Bureau of India (PMBI). The Government of India scheme प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना aim at establish nationwide genetic medicine pharmacies for providing cheaper medicine to all. Pharmaceutical and Medical Bureau of India, Ministry of Chemical and Fertilizers of the इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। यानी उन्होंने कहा है कि एक जेनेटिक दवाएं और सस्ते दामों पर मिले, इसलिए उन्होंने इस आपको बता दिया PMBI।
के तहत ये स्टेब्लिश कर रहे हैं। अंडर द स्कीम स्पेशल इंसेंटिव ऑफ वन टाइम पार्ट ऑफ Rs 2 lakh. In addition, is normal incentive 5 lakh at the rate of 15% monthly purchase as applicable. Granted is a reimbursement of women, interprets and Divyang SC ST those pharmacy opened at Espresso district and backward district. Further detail available www.janaushadhi.gov.in. द स्कीम पेज एंड DGR वेबसाइट पर आपकी क्या स्कीम है, आप इसके इच्छुक हैं, आप ले सकते हो और आपको इंसेंटिव के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी है। इसकी SOP क्या है, हिंदी में अंग्रेजी में, जो मैंने देखा है। ड्यू टू दिस एफर्ट ऑफ DGR ग्रांट स्पेशल इंसेंटिव बैच नाउ बीन अप्रूव्ड फॉर एक्स सर्विसमैन जॉइन दिस स्कीम अथॉरिटी सो एंड सो। उन्होंने दिया इसमें ये अथॉरिटी। एप्लीकेशन प्रोसीजर SOP इन स्कीम अवेलेबल ऑन द स्कीम पेज ऑफ DGR वेबसाइट www.dgrindia.gov. में इसकी SOP क्या है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, सारी चीजें हैं जिसमें आप मैंने खोल के देखा है। एज दिस स्कीम बेनिफिशियल टू रीसेटलमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये आपके रिटायरमेंट के बाद आप रीसेटलमेंट के लिए आपके लिए बेनिफिट है। जिला सैनिक बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू गिव वाइड पब्लिसिटी ऑफ द स्कीम, लिफलेट प्रमोटिंग ऑफ द PM BJP विद स्पेशल इंसेंटिव ऑफ एक्स सर्विसमैन आर अटैच्ड, द सेम में बी डिस्प्लेस परमानेंट प्लेस विजिट बाय एक्स सर्विसमैन। जहां एक्स सर्विसमैन आ रहे हैं कैंटीन में या कहीं बाहर ECHS में, वहां पर लगाइए ताकि इसका ये फायदा उठाएं। दोस्तों एक बार जरूर पढ़ा करो ऐसी चीजों में। DGR साइट पे जाओ, यहाँ अबाउट लिखा है, DGR क्या क्या कर रहा है, आपके लिए सर्विस कौन सी है और अभी तक किस किस ने ये स्कीम ली है, उनके भी कॉन्टेक्ट नंबर है, रेवाड़ी या कहीं है, आप एक बार खोल के देखना। इसकी वेबसाइट मैंने आपको बता दी, उसका वेबसाइट का लिंक आपको दिया है। आप जरूर जो भी इसके इच्छुक हैं अपना एक जॉब के तरीके से, अपना एक बिजनेस के तरीके से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे पहले आप इसकी जानकारी जो लेना। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।